उसकी माँ तो बहुत अच्छी है पर हर बहू की सास अच्छी नहीं है। बेटी को पूछ, अरे महाराज मेरी मैया तो अरे सास की मत कहो, बहुत वो तो खतरनाक है। ऐसा क्यों हुआ, कभी सोचा? क्योंकि दोनों की गलती है आज। और आप खूब कथा सुनना, अगर जीवन में परिवर्तन नहीं तो कोई मतलब नहीं है कथा सुनने का। बहू सास को मां नहीं समझती और सास बहू को बेटी नहीं समझती। सास की नजर में बहू और बहू की नजर में मां नहीं, सास ही। जिस दिन बहू अपने मायके की बात कहे, अपने ससुराल की बात कहना मायके बंद कर दे, जीवन में कलह होगा। देखो आजकल यहाँ बहुएं भी बहुत बैठी, मैं बता दूं, पिता को बेटी की जितनी चिंता होती है पुत्र की नहीं होती। पिता को बेटी जितनी प्रिय होती है ना, और तुम्हारा धर्म तो जब है जब पिता को कष्ट ना पड़े। वरना आपने फोन कर दिया 1 मिनट, हाँ पिताजी आज ऐसी ऐसी बात, बेचारा परेशान होगा और हो सकता है आए घर में माहौल भी बिगड़े। बिल्कुल मत करिएगा। अच्छा, आज के समय में सबसे ज्यादा ये आग फांसी क्यों हो रहे हैं? मैं चिंतन कर रहा था एक दिन, पहले घर में लड़ाई भई पति पत्नी में या सास बहू में, तो मोबाइल तो थे नहीं। बेटी ने पिता के लिए पत्र लिखा, ऐसे ऐसे लड़ाई हो गई, जल्दी आ जाओ। अब पत्र को पहुंचने में 4-5 दिन तो लगते ही थे। 4-5 दिन में पत्र पहुंचा, उधर से पिताजी आए, क्या बात बेटी बता, किसने क्या कहा? बेटी बोली कुछ नहीं। अरे बात बता। बेटी बोली कुछ नहीं हुआ पिताजी, सब ठीक है। क्यों? क्योंकि 4-5 दिन में पत्र पहुंचा, पिताजी आए तब तक गुस्सा शांत हो गया। क्रोध अग्नि की तरह होता है, अग्नि कितनी देर जलती है? थोड़ी देर ही तो जलेगी, शांत तो होना है। 2-4 दिन में घर की गुस्सा शांत, सब माहौल अनुकूल। अब आज क्यों रायता फैल रहा है? पिताजी को फोन किया, आधे घंटे में पिताजी आ गए। तो गर्मी खत्म नहीं भाई, और गर्मी में गर्मी। हाँ ये कारण है। बहू तो नियम बना ले, घर में कोई खटपट हो जाए कष्ट नहीं देना पिता को। बड़ी उम्मीदों से पिता विवाह करता है, बड़ा खर्चा करके। बहू मायके में कहना कर दे बंद, और सास बहू को मान ले बेटी, छोटी छोटी बातों को खींचातानी नहीं करे। और जिन घरों में मायके की चली है ना, आपको वो घर मिटे ही मिले होंगे। उदाहरण दे दूं, दशरथ जी का घर, मंथरा कहां की थी? कैकेयी के मायके की तो थी। मायके की व्यक्ति की सलाह ली, लेना नहीं चाहिए। देखो ये तुम्हारा घर हो गया परमानेंट, क्या करना है सास ससुर सब कर लेंगे। और जहां मायके की राह ली गई। अच्छा, हमारे यहाँ एक कहावत भी है, कलयुग में प्रभाव है दीवाल बिगाड़े यारो, बस आगे नहीं कहेंगे। और घर को बिगाड़े, हाँ सबको पता है। घर में मायके की जिस दिन सलाह ससुराल में चलने लगी ना, कैकेयी अगर कौशल्या जी से सलाह लेती, सुमित्रा जी से लेती, अयोध्या के किसी भी व्यक्ति से सलाह लेती, तो ये दिन नहीं आता। माहौल बिगड़ गया कि मायके के व्यक्ति की सलाह ली, और मायके की व्यक्ति की सलाह लेने का परिणाम राम जी का वनवास हुआ और दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ। तो जितनी भी बहुएं बैठी हाथ जोड़ रहे हैं हम। अभी तक कान भरती हो ना मैया के, आपने कही मैया ने ऐसा नहीं ऐसा कर। अच्छा, ये हो इसलिए रहा है आजकल उल्टे सीधे नाटक देखने लगे हम। देखते हैं कि नहीं? पता नहीं कौन कौन से, कभी सास भी थी बहू, उत्तरन भगवान जाने। मैं तो नाम सुनता रहता हूं। कथा कहती है जीवन में जीवन जीना है तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। नारद जी देख रहे हैं 8-8 होके भी लड़ाई नहीं।